नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान संस्कृति विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रांत के जिलों में लोक विद्या सृजन कार्यशाला चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय लोक विधाएं जो विलुप्ति के कगार पर है, उन विधाओं को बचाने के लिए ये सृजन कार्यशाला चलाई जा रही है। इसी क्रम में रसिया, ब्रज लोक गायन आदि की कार्यशाला मथुरा के मां रेशमा देवी भगवान दास आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निःशुल्क लोक गायन रसियाओं की कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें प्रशिक्षक अरुण रावल, आकाशवाणी कलाकार और उनके सहयोगियों द्वारा बच्चों को ब्रज के लोकगीत, रसिया आदि विधाओं की शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया ये कार्यशाला 6 मई से 15 मई तक निःशुल्क चलाई जाएगी। प्रधानाचार्य अंजू शर्मा ने बताया, मुझको बड़ा अच्छा लगा है कि हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने क्षेत्र की विधाओं को पहचानेंगे, समझेंगे। इसी प्रकार से कार्यक्रमों से हमारे देश का युवा अपनी धर्म व अपनी संस्कृति नहीं भटकेगा। बच्चों ने भी कार्यशाला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने प्रशिक्षकों के साथ में गायन वादन सीखते हुए नजर आए। छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें इस कार्यशाला में बहुत ही आनंद आ रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यालय में होते रहने चाहिए, जिससे हम अपनी प्राचीन कला और संस्कृति को पहचानने का अवसर मिले और साथ ही साथ उसे आगे बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम तनु है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या नाम है आपके विद्यालय का? मेरे विद्यालय का नाम मां रेशमा देवी भगवान दास है। अच्छा, आपके विद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार के जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ और आपके विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि आपके विद्यालय के बच्चों को रसिया, ब्रजलोक गायन, ब्रज संस्कृति का ये जो सिखाया जा रहा है, कैसा अनुभव रहा है आपका? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे हमारे अंदर की जो प्रतिभा है वो बाहर निकल कर आ रही है। क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिल रही हैं? यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जैसे कि हमें अपनी लोक कथा का ज्ञान हो रहा है और हमें बहुत ही ज़्यादा हारमोनियम वगैरह भी हमें को सिखाया जा रहा है। गायन में क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं? गायन में हमको लोक कथा वाले गीत सिखाए जा रहे हैं, भजन सिखाए जा रहे हैं, कृष्ण जी के। रसिया और ब्रजलोक। नाम है सर? सर मेरा नाम अरुण रावल है। क्या कार्य करते हैं? मेरा कल्चर डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड कार्य है मेरा। मैं भजन गायक, आकाशवाणी कलाकार हूँ। यहाँ पर सरकार के द्वारा विद्यालयों में जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें रसिया, ब्रजलोक गायन इत्यादि सिखाए जा रहे हैं, क्या तो सरकार का उद्देश्य है और कितने दिनों का ये सब कार्यक्रम है? क्या क्या चीज़ें इसके द्वारा सिखाई जा रही हैं? ये जो सरकार से मुझे कार्यशाला मिली है 6 तारीख से 15 तारीख तक चलाने के लिए मिली है मुझे। सरकार का सिर्फ उद्देश्य ये है कार्यशाला चलाने का, जो हमारी नवयुवक जो पीढ़ी आ रही है वो अपनी संस्कृति से भटक रही है, अपने उद्देश्यों से भटक रही है, तो हमारे ब्रज क्षेत्र की जो कार्यशाला हैं, जो विधाएँ हैं, इन बच्चों को नहीं पता है, उनको सृजन करने के लिए, उनकी अपनी विधा बताने के लिए, उनको अपना गायन, कौन कौन से लोकगीत होते हैं उनको बताने के लिए, क्या कुछ कल्चर है ब्रज का? जी, इनको बताने के लिए किया जा रहा है। कितने दिन का ये सब कार्यशाला का आयोजन किया सर ये गया? मुझे 10 दिन की कार्यशाला मिली है और 6 तारीख से शुरू हुई है और 15 तारीख तक चलेगी। इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और आगे भी क्या इस तरह के ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? हमारी जो आने वाली जो नस्लें हैं, जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो अपनी संस्कृति से वंचित ना रहें, ये सरकार का उद्देश्य है कि हमारा जो युवा है वो गलत दिशा में न जाते हुए अपनी दिशा में अपनी। मैं अपना शिफा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? सर मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पर जो कार्यशाला चल रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? सर यहाँ पे जो कार्यशाला चल रही है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जैसे हमारे पुरानी संस्कृति के रसिया या लोकगीत, इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। पता चलता है कि प्राचीन काल में कौन कौन सी संस्कृतियाँ हैं, कौन कौन से ज्ञान है, उससे हमें कौन कौन सी विधाएँ, इन सब का ज्ञान हो रहा है इस क्लास में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदमा है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपके विद्यालय में जो कार्यशाला चल रही है उससे क्या कुछ सीखने को मिल रहा है आपको? बहुत कुछ, जैसे अपनी संस्कृति, ब्रज की संस्कृति के बारे में और हमारे देश में पहले क्या क्या होता था ये सब।
जैसे पहले लोक कथाएँ गाई जाती थी और ब्रजवासी लोकगीत रसिया गाए जाते थे। गीत रसिया वो सब सिखाई जाती थी। तो आजकल का जो कल्चर है वो पश्चिमी सभ्यता का चल रहा है, जैसे बॉलीवुड और लाइट संगीत सिखाया जाता है विद्यालयों में और उसका गायन सिखाया जाता है। इसके विपरीत हमारी उत्तर प्रदेश सरकार आपको अपनी क्षेत्रीय संस्कृति और ब्रज की संस्कृति से रूबरू करा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आयोजन विद्यालयों में होते रहने चाहिए या नहीं? होते रहने चाहिए। यहाँ विद्यालय में किस मैम ये बताइए, सरकार के द्वारा यहाँ पर जो ये कार्यशाला का एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें बच्चों को रसिया गायन, ब्रज की संस्कृति और कल्चर वगैरह के बारे में सिखाया जा रहा है, क्या तो सरकार का उद्देश्य है क्या इस योजना के पीछे, और क्या कहेंगे इसके लिए? योजना चलाई जा रही है, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार द्वारा। इसके द्वारा जो बच्चों की प्रतिभाएं हैं उनको निहारना, बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं करा सकते, तो सरकार द्वारा ये निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। इधर दूसरी साइड ये है कि हमारी जो संस्कृति है अपनी मार्गदर्शन से हट रही है, तो एक गायन से बच्चे के अंदर एक मन को शांति अपना कल्चर पहचानने का कल्चर भी थोड़ा सा बच्चों को पता चलता है कि हमारी पद्धति क्या है। तो ये एक सनातन धर्म की ओर ले जाने की एक अच्छी राह है सरकार की। मैं इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे भी ऐसी कार्यशाला विद्यालयों में आयोजित की जाए। इस कार्यशाला के द्वारा जो हमारी पद्धति है गायन, वादन और नृत्य की, तो उससे क्या है बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है, जिससे बच्चे अपनी क्या संस्कृति है, अपनी जो हमारी सनातन संस्कृति है और अपनी पद्धति की तरफ बच्चे थोड़ा सा मौका, और बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा ले रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं इतना पता था। आज इस कार्यशाला से बच्चों को थोड़ा नॉलेज तो आगे भविष्य में इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा? जी बिल्कुल करना चाहिए सरकार को, जो मेरी राय जगह जगह करे हो, तो उससे बहुत ही अच्छा बच्चों को सीखने को मिलता है।